नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इंटर में। और कैसे हैं गाइस आप लोग। चलिए आज हम फिर बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। मात्र 10 मिनट के अंदर बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट 10 प्रश्न तो हम लोग कवर ही करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम में देखने को बन सकते हैं गाइस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं गाइस। और खुद भी कई एग्जाम क्रैक किए हैं, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों के एग्जाम भी क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़े गाइस, जिसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, है ना, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलता है गाइस, और साथ में लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल है ना। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कोई लाइव क्लास अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जो जॉब वगैरह में रहते हैं, लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाए तो बाद में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको बता दें, इसके लिए करना कुछ नहीं गाइस, आप लोग अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और एसएससी एग्ज़ाम जो भी आपका एग्ज़ाम जो भी गोल है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जितनी अपकमिंग कोर्सेज हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट की गाइस, आप लोग टॉप एजुकेटर के साथ पढ़िएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके घर ही आ रहे हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और ये लिंक उसमें सर्च करके हमारे ग्रुप के साथ ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, करंट अफेयर्स इन 10, है ना। तो इसमें जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। ये एसएससी एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ तक यहाँ प्राइस मेंशन है। 7200, 6000, 4800। तो आप परेशान ना हो गाइस, आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, लाइव MK, ठीक है। इसमें आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंटेड प्राइस आप लोगों के लिए हो जाता है 6480 रुपीज़। इसी तरीके से 12 मंथ के लिए 5400 डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। और आपको सजेस्ट करना चाहेंगे बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ के लिए एटलीस्ट लें, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगता है और आप लोग समय दीजिए इसको, है ना। तो उम्मीद करेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोगों का सिलेक्शन बनना चाहिए, क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं बहुत वास्ट है, उसको कवर करने में समय लगेगा, तो समय दीजिए आप इस चीज़ को, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं गाइस। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 10 मार्च, 12 जनवरी, 20 अप्रैल, 17 मई। तो आपको बता दें 17 मई को ये सेलिब्रेट होता है गाइस। हर साल 17 मई को ये दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या है, उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता। मुख्य उद्देश्य क्या है, उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में ये मदद करता है बेसिकली, ठीक है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 17 मई, ध्यान रखिएगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। Which state government has extended section 144 of the IPC for 3 months in all these districts of the state in view of the coronavirus epidemic? छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो गाइस आपको बता दें छत्तीसगढ़ ने ये काम किया है, 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। धारा 144 आप लोग जानते ही हैं कि कई लोग ग्रुप में खड़े नहीं होंगे, यानी 2-3 से ज़्यादा लोग अगर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाएगा कि कुछ अपराध के, कुछ षड्यंत्र करने के प्रयास से खड़े हैं, है ना। तो आईपीसी धारा 144, ये ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ में 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। इन विच सिटी इज द 73rd 2-day एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड। दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, जिनेवा। कहाँ पे किया जा रहा है गाइस, ये जिनेवा में किया जा रहा है, ठीक है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है। तो भारत ने क्या किया है कि विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन भी किया है। और इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, जापान जैसे देश इसमें शामिल भी हैं, ठीक है। तो अब आगे आगे पता चलेगा कि जो चीन की तरफ से जो मामला हुआ है वो जानबूझ के किया गया क्या है, वो देखेंगे जब सामने आएगा। बट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिनेवा में ये 2 दिवसीय जो आयोजन किया जा रहा है, 2 दिवसीय का जिनेवा में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। 15 मार्च, 18 जनवरी, 16 मई, 25 जून। तो आपको बता देगा ये 16 मई को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। हर साल ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। उस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि डेंगू के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, ताकि लोगों को पता लग सके कि भाई डेंगू अगर हो रहा है तो उसके बचाव के पक्ष में ये सारी चीज़ें यहाँ पे
सही से कर सकें। तो 16 मई वुड बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा कर रहा है? किसकी घोषणा करी है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द टू स्टार्ट विच प्रोग्राम टू रन द एकेडमिक ईयर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19? प्रधानमंत्री ई विद्या, प्रधानमंत्री पढ़ो विद्या, प्रधानमंत्री सुचारू शिक्षा या प्रधानमंत्री पढ़ो भारत? तो कौन सी यहाँ पे स्टार्ट की गई है? प्रधानमंत्री ई विद्या, ए वुड बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो 12 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल हैं और 12वीं कक्षा तक के वर्ग के लिए ये चैनल जो है सभी पाठ्यक्रम की जो वीडियो यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी, है ना। तो ये जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षक संस्थान ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरेक्टिव सेशन का प्रसारण भी किया जाएगा। तो कौन सी यहाँ पे योजना शुरू की गई है? ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ई विद्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? किसको? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड साइबर स्पेस एक्सेलरेटर टू प्रमोट स्टार्टअप? तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता देंगे, इस कर्नाटक ने ये शुरुआत की है। कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, जिसको CSCOE ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एस्केलेटर शुरू किया है। तो पहला मामला सामने आएगा इस, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग अपनी करंट अफेयर की कॉपी जरूर बना लीजिएगा, करंट अफेयर 2020। तो जो सेगमेंट हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं उनको आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा, चाहे वो MCQs के रूप में हो, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव के रूप में हो, ठीक है। उसको हम लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसको बोला जा रहा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है ना? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 15 जनवरी, 20 फरवरी, 17 मई, 11 मार्च। तो आपको बता देगा इसकी 17 मई को सेलिब्रेट हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया गया है ये, है ना। वर्ल्ड हाइपरटेंशन, जिसको विश्व उच्च रक्तचाप दिवस बोला जा रहा है, ये सेलिब्रेट हुआ है। और बेसिकली वही है कि क्यों मनाया जाता है, कि ताकि रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और इसे साइलेंट किलर, और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए, है ना। उच्च रक्तचाप, जिसको आपने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन भी बोला जा रहा है। तो 17 मई को सेलिब्रेट हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फ्री बस सर्विस फॉर सोल्जर, है ना। तो आपको बता देगा इस, ये राजस्थान ने शुरू किया है ना। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी और इन राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणियों की बस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा सकेगी। तो राजस्थान ने शुरू किया है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 5, 4, 3, 2। how many times the Benjamin Netanyahu recently become the Prime Minister of Israel? तो आंसर है गाइज आपका 5 साल के लिए, ठीक है। 5 बार ये बन चुके हैं, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड सुपर अर्थ? न्यूजीलैंड, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको बता दें गाइस कि न्यूजीलैंड ने ये सुपर अर्थ की खोज करी। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है और इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है, ऐसा बताया है उन्होंने। और सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार, परिक्रमा दूरी के समान है ना। और नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी में आम है और इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकता है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और ताकि लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। लाइव एनके मेरा कोड है गाइस फॉर 10% डिस्काउंट, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।